अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मगरिब की नमाज के बाद शब बराअत की रात शुरू हो जाएगी। ये रात बहुत ही मुबारक रात है। इस रात में हम खूब अल्लाह ताला की इबादत करें। अब शब बराअत की रात में इबादत कैसे करें, इस रात में नमाज किस तरह से पढ़ें, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान के साथ आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लिप को आगे भी दूसरों से शेयर कीजिएगा। मेरे अजीज़ भाइयों और प्यारी बहनों, इस मुबारक रात में इबादत करने का कोई भी ख़ास तरीका शरीयत ने नहीं बतलाया। इस रात में आप दो दो रकात नफल करके जितनी चाहे नफल नमाजें पढ़ सकते हैं। आप इस रात में सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़िए। सलातुत तस्बीह की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत हदीस शरीफ में बयान की गई है। इस नमाज से तमाम छोटे बड़े अगले पिछले हर किस्म के आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस रात में सलातुत तस्बीह की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर आपको सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़नी नहीं आती तो वो वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है जिसमें सलातुत तस्बीह की नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़कर दिखलाई गई है। उस वीडियो को देखकर आप सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना सीख जाएंगे। तो सलातुत तस्बीह की नमाज इस रात में पढ़िए। इसी के साथ साथ आप तहज्जुद की नमाज इस रात में ज़रूर पढ़िए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका भी वही है जो तरीका मैं अभी आपको दो दो रकात नफल पढ़ने का बतलाने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ आप अपनी क़ज़ा नमाजें इस रात में पढ़िए। इस रात में नफल पढ़ने का तरीका क्या है तो उसको मैं आपको बतला रहा हूँ। इसी तरह आप दो दो रकात नफल इस रात में जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। दो रकात नफल पढ़ने का तरीका बतलाने के बाद इस वीडियो में आगे और दूसरी उन इबादतों के बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा जो आप शब बरात की रात में कर सकते हैं। दो रकात किस तरीके से पढ़ेंगे उसको सीख लीजिए। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं दो रकात नफल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। उसके बाद मर्द हजरात अपने दोनों कानों तक हाथ उठाएं और ख़वातीन माँ बहनें कंधों तक अपने दोनों हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। फिर सबसे पहले सना पढ़ेंगे यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर ताउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरत पढ़ लेंगे, जो भी सूरत आपको याद हो। जैसे कि पहली रकात में आप इन्ना आतोइना वाली सूरत पढ़ लीजिए, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं और रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़िए 3 मरतबा या फिर 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप सीधे खड़े हो जाइए और रब्बना लकल हम्द पढ़िए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में चले जाइए और सजदे की तस्बीह पढ़िए 3 मरतबा या 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा। सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे से उठ जाएंगे और इत्मीनान से बैठ जाएंगे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे और 3 मरतबा या 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ लेंगे सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाएंगे और सीधे खड़े होकर दोनों हाथ बांध लेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरत पढ़ लेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे और रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा या 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा। रुकू की तस्बीह ये है सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे और सीधे खड़े होने के बाद रब्बना
लकल हम्द कहेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा या 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठकर इत्मीनान से बैठ जाएंगे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा या 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे से उठ जाएंगे और इत्मीनान से बैठ जाएंगे। आप सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसमें इस बात का खास ख्याल रखें कि जब अल्लाह इलाहा पढ़ें तो शहादत वाली उंगली उठा लें और इल्लल्लाह पर झुका दें। फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुआए मासूरा पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फिर पहले दाईं तरफ सलाम फेर देंगे और फिर बाईं तरफ सलाम फेर देंगे। तो ये था 2 रकात नफल पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा। इस तरीके से आप शब बराअत की रात में 2-2 रकात करके नफल पढ़िए और सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़िए, सलातुल तौबा पढ़िए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, क़ज़ा नमाज़ें पढ़िए। तो ये तो हो गई नमाज़ें। इसके अलावा आप दूसरी इबादतें भी इस रात में कर सकते हैं। आप तस्बीहात पढ़िए, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हर दाने पर 1-1 मरतबा पढ़िए। तस्बीह फ़ातिमी पढ़िए यानी 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसकी तस्बीह भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुरान करीम पढ़े हुए हैं तो कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए। और अगर आपको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता तो जो भी सूरतें आपको याद हैं, 1 सूरत 2 सूरत या 3 सूरतें जो भी आपको हैं याद, उनको आप पढ़ लीजिए। इसी तरीके से जो भी इबादत करने का तरीका आपको आता हो आप उस तरीके से इस रात में इबादत कीजिए। ये रात बहुत ही रहमतों वाली रात है, तो इस रात में ख़ास करके आप अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, जितनी भी जायज़ हाजतें हैं उनके लिए आप अल्लाह से दुआ मांगिए। अपनी तमाम ज़रूरतों को इस रात में अल्लाह के सामने खोल कर रख दीजिए और खूब अल्लाह से उनके पूरा होने को मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस रात की बरकत से आपकी तमाम ज़रूरतों को, आपकी तमाम हाजतों को अपने पर्दे गैब से मुकम्मल फरमा देंगे। तो ये है शब बराअत की रात इबादत करने का मुकम्मल तरीक़ा। इस तरीके से आप आज की रात में अल्लाह ताला की इबादत कीजिए और इस क्लिप को आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।